है, आप उसको मुंह बनाकर बोल रहे हो कि वॉर है। कॉन्फिडेंस देखो उस बंदे के अंदर। वो भी अंग्रेज लोग बेचारे हंस रहे हैं। देखो हम दिए, हमको ही सिखा रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लोग हैं मार्केट में। चलिए जी, और किसी को शिकवा शिकायत? हाँ सर। हाँ सर। बस क्या है दिक्कत भैया, बताइए। बता जी आपको क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो बताइए। कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा लोग? क्या मालूम सर, बस हम पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे सर हमको नहीं मालूम, बस पढ़ लिए थे सर। पार्शियल डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा दिया था आप लोग को, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा दिया गया था, है ना? यस सर। यस सर। बोलना मत, बोलना मत। आजकल बोलने से ना डेटा ज्यादा लगता है, और आपको डेटा बचा के इंस्टाग्राम का रील देखना है तो डेटा बचाइए। हाँ सर, हम ग्लोबल वार्मिंग बचा रहे हैं सर, डेटा कम यूज करेंगे तो हमारा देश एकदम सुरक्षित रहेगा, एकदम जीरो पॉल्यूशन सर। अब बिना लॉजिक का बात करेंगे सर हम लोग, हम ही जादूगर। आज 9 तारीख है कि 10 तारीख है? सर 10 है। 10 से 10। तो आप लोगों ने 9 क्यों लिखा इधर? गलती से लिख दिया। गलती नहीं करना चाहिए ना, अगली बार नहीं करेंगे। सॉरी सर। बिल्कुल मत करना। और ये सब तो हो गया। ये देवा, मैं सही लिखा था, एक्चुअली मैं सही लिखा था। ये B1 बैच का पीडीएफ खुल गया था, इसलिए आपको 9 दिखा। देखिए 10 यहाँ पे दिख रहा है। चलिए जी बेटा लोग, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब कोई चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। हैंड रेज किया हुआ था, चैट बॉक्स में कुछ नहीं है। बेटा बार बार मेरे को टाटा बाय बाय बोलने आते हो क्या? बाबा या हेलो बोलने आते हो? क्या करते हो? कांग्रेस का प्रचार करते हो? बताइए, करते क्या हैं आप लोग? हाँ जी। अरे सर गलती से हो गया था सर, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? तो भैया इतना गलती मत करो ना सर। मालूम है आपको, हम ना हैंड रेज का बटन दबा देते हैं गलती से, वो गलती से ना माइक ऑन नहीं होता सर हमारा। वो तो सर सही से भी गलती नहीं होता है ना, क्योंकि माइक ऑन कर देंगे तो सर आप सवाल पूछ दोगे और हम नहीं बताएंगे सर, फिर तो सर समझो क्या क्या हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया था, आप लोगों को दिया गया था कि नहीं? यस सर। आप लोगों ने किया? नो सर, होमवर्क में नहीं दिया था। मेरे को लगा कि माइक अनम्यूट करने वाला बटन ही भूल गए आप लोग। बेटा ये रहा, ये ना, ये देखो वीडियो के बगल में जो होता है ना माइक का सिंबल, इसी से ऑन करके ऑफ करके बोला जाता है और ना बोला जाता है। इसका यूज करें आप, उपयोग करने के लिए दिया गया इसको। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए इसको ऑन करके बोलना होता है। बोलिए, क्या आप लोगों ने ये सवाल किया है? एक मिनट सर, ढूंढ रहे हैं सर हम, बटन किधर है सर? आप जल्दी जल्दी बता दिए सर, हम ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढने दो हमको। सर नहीं किया। बटन मिल गया, एक बच्ची को मिल गया। सर नहीं किया। देखो नहीं किया, ये बहुत बेकार बात है। अगर आपने ट्राई किया नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। सर ट्राई किया पर सॉल्व नहीं हुआ। हाँ फिर गलती नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सर आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं जाती है कभी कभी, क्योंकि लोग अपने अच्छाई को ज्यादा सुन नहीं सकते है ना, पच नहीं सब, उनसे पचेगा ही नहीं। योगा सेंटर जाना पड़ेगा उसके लिए। ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ। और किसी ने ट्राई किया बेटा लोग? नहीं किया सर। चलिए हम ट्राई करते हैं, जरा हम भी कोशिश करें कि क्या हमसे बनेगा कि नहीं। अरे सर आपसे तो बन ही जाएगा ना सर, देखते हैं भैया हम कौन सा भगवान है। चलिए जी, ये रहा क्वेश्चन आपको दिया है, a माइनस √2b cos x इंटू में a प्लस √2b cos y, कुछ ऐसा ही था। यस सर। यस सर। इक्वल टू 0। नहीं माइनस प्लस इधर उधर है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। अब जरा कहानी को आगे समझिए।
बेटा पहला तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके चेन रूल लगा दीजिए। फर्स्ट अप्रोच आपका यही है। मेथड नंबर 1, सर आपको कैसे मालूम कि सर फर्स्ट अप्रोच से करना है? बेटा देखिए, अगर मैं क्लास 6 के बच्चों को दूं ये सवाल, तो सबसे पहला काम वो मल्टीप्लाई करेगा। क्या आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था कि नहीं? नो सर। नो सर। क्या ना सर, हम बटन भूल जा रहे हैं। सर गलती हमारी नहीं है सर, हम भूल जा रहे हैं बटन। आवाज ही नहीं आ रही है सर आपकी। मल्टीप्लाई नहीं किया था तो बेटा फिर कैसे किया था आप लोगों ने? सर देखा इस था, देख के minus समझ भी- नहीं आया कैसे करना है। देखकर समझ में नहीं आया कैसे करना है। नहीं मतलब सॉल्व करने लगे थे बट पता नहीं चला कुछ। वही तो बोल रहा हूँ ना बेटा, सॉल्व कैसे किए थे आप? पहला स्टेप क्या था? सर इसको a स्क्वायर देखना। प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये देख रहे हो जादूगर लोग। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a हाँ, प्लस हाँ, b माइनस अब दिखा रहा हूँ बेटा, आपका जादू दिखा रहा हूँ। बचपन में ना एक आपको फॉर्मूला बताया गया था a+b। बाकी के लोग, जिन लोगों ने नहीं किया है, जो बच्ची बोल रही है उसको ध्यान से समझिए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि बच्ची ने दिमाग लगाया। सर a+b और a-b, ये a² माइनस b² होता है। कितने लोग जानते हैं? अरे सर अभी भी बहुत कम सर। हमको सर मतलब सेल्फ डाउट आ रहा है सर। अभी इतने चिंदी चिंदी सवाल हम नहीं जानते सर। क्या बोले सर, 4 दिन आईना में शक्ल नहीं देखेंगे सर हम अपना, क्योंकि हम खुद पे शर्मिंदा हैं सर। पर वहाँ पे एक्स और वाई नहीं है, इस साइड एक्स और एक बच्चे ने पकड़ लिया। एक बात बताइए, आप जो बोलने वाले, आप ये बोलने वाले हो सर? देखो बच्चे ने ये जादू किया है बेटा, ये नहीं होता है। a+b और a-b का फॉर्मूला a² माइनस b² होता है। a+b और a-c का फॉर्मूला a² माइनस b² नहीं होता है। यहाँ पे ये इतना सेम था, लेकिन यहाँ पे x था और यहाँ पे y था। सर क्या बात कर रहे हो सर, हम तो सच में जादूगर है सर। बस फर्क यही है कि सबका जादू देखा जाता है, हमारा जादू नहीं देखा जाता है सर। फ्री में भी लोग नहीं देखते। तो पहला गलती तो बेटा आपने ये किया है। और कोई किया है ऐसे जादू? नहीं किया है। हम करके दिखा रहे हैं अभी, देखो। लेकिन हमारा जादू सही होगा, सुपर हिट कर देते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करके आपको बोलना है, मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी से। मैं ना 2 वर्ड सीखा हूं, एक सिखाऊं एज और दूसरा सिखाऊं w। और मैं पता नहीं कब इसका यूज कर देता हूं, सही बता रहा हूं आपको। तो यहाँ तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं आप करोगे तो बेटा ये 2 वर्ड चिपका दूंगा अभी। हाँ, होमवर्क दे दूंगा फिर आपको। 3 नया वर्ड सीख के आया हूँ, बताऊं आपको? बताओ। ये भी सीख के आया हूँ, जी। घर पे कर, घर घर पे करो, घर पर करे। तो ये सब नया नया वर्ड सीख के आता हूँ और चिपका दूंगा, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर दो। बेहतर है आपके लिए, मल्टीप्लाई करिए। चलिए जल्दी से, कुछ नहीं करना है बेटा, इनका मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि सर मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, ए का मल्टीप्लाई माइनस सर a माइनस बोलो जल्दी बोलो। a स्क्वायर माइनस cos y प्लस ab रूट 2 cos x a अंडर cos x प्लस माइनस 2b स्क्वायर cos x माइनस 2 स्क्वायर cos x cos y cos x cos y इज इक्वल टू एक 0। बच्चे ने माइक ऑन किया, मालूम है आपको, लेकिन वो ने एनर्जी बचाया। ही इज वेरी स्मार्ट। सारे लोग बोल दिए तो लास्ट में माइक ऑन करके बोल रहा है 2b स्क्वायर cos x cos y। माइक बंद। बेटा पूरा बोलने में क्या जा रहा था आपको? नहीं सर, हम भी वही बच्चे हैं सारा बोल रहा था। लिखते हैं सर, गुड नाइट को जीन लिखते हैं सर, समय बचाते हैं सर हम अपना। समय और एनर्जी, फिजिक्स वाले हैं सर, वर्क एंड एनर्जी पढ़ा है सर। हम टाइम एंड एनर्जी पढ़ लिए हैं और बहुत उसके सीरियस हो गए सर, बहुत बचाते हैं सर हम उसको। देवा पूरा बोलो। अच्छा, अब एक काम आपको कर रहे हैं बेटे लोग, मैं चाह ये रहा हूं कि ये सवाल को आपसे करा दूं, बोलते बोलते आपसे करा दिया जाएगा। दूसरा काम ये करना है कि बेटा इसको डिफरेंशिएट करो। आप करो डिफरेंशिएट। ए स्क्वायर का सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओगे? सवाल देखो क्या कर रहा है। आपसे सवाल पूछ रहा है dx बाई dy निकालिए, लेकिन मैं आपको पहले दिन बताया था कि भले dx बाई dy आपसे पूछे, लेकिन आप निकालोगे dy बाई dx और बाद में
dx by dy निकालने के लिए इसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल। तो चलिए हम dy by dx निकालते हैं, मतलब पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है। चलिए शुरू करते हैं। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. परफेक्ट, उसको बताइए। √2ab minus sin y. बढ़िया। फिर बेटा आगे बताइए, फिर y का डेरिवेटिव भी निकालेंगे। Yes, sir. √2ab minus sin x. इधर हो जाएगा √2ab 2ab cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, यहाँ पे हो गया प्लस। जी बेटा बोलिए, क्या है बताइए। स्क्रीन पॉज हो गई? No, sir. तो फिर क्या बोला? इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, कोई बता सकता है? सर पहले 2b स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, फिर cos x और cos y की प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल का नाम किसने लिया? अंजलि एंड प्रीशु ने। वेरी गुड बेटा। अरे इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि मैं हर बार आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा। बोल दो कि सर हमने बोला है, क्या बताएं। आधे लोग डर गए कि सर ये गलती बोल दिया क्या इसने। आधे लोग खुश होने वाले थे, मालूम है आपको बेटा। आधे लोग खुश होने वाले थे कि सर कुछ बोलेंगे। आपने बहुत सही जवाब दिया, बाकी के लोग शर्म करो तुम लोग। नहीं सर, मैं बोलने वाला था। ठीक बोल रहा है सर, पता था कि ठीक बोल रहा है। आप बोले नहीं क्यों सर? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सर। मालूम है सर, एक बार ना हम वो छाछ पी रहे थे, हमारा दूध पी रहे थे सर, हमारा जीभ जल गया। अब हम छाछ भी सर फूक फूक कर पीते है ना सर। बगल वाला कोई दही देता है सर, उसको भी फूक कर पीते हैं। क्या मालूम सर जीभ जल जाए। हमारे ऊपर ही कहावत मिला, कौन सा, कि दूध का जाला छाछ भी फूक फूक कर पीता है सर। एनीवे बेटा आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा कि आपने प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन को यहाँ पे देखा कि सर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो वी विल डिफरेंशिएट बाय यूजिंग u into v। तो एक बार बताइए जरा कैसे किया जाएगा u into v का डेरिवेटिव। सर cos x into differentiation of cos y, x into differentiation of cos y minus sin y माइनस sin y। फिर किसका डेरिवेटिव निकालोगे आप लोग? plus cos y ना ना differentiation of cos x. निकालेंगे बेटा। Sir, cos x. Yes sir. dy by dx हाँ, अब फिर आगे बोलो। बिल्कुल सही है। plus cos y प्लस cos y dy by dx of cos x मतलब minus sin x. माइनस sin x। वेरी गुड। उस माइनस के चलते बेटा मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ और यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin x। फिर मैं x का डेरिवेटिव निकालूंगा, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। सर ऊपर भी माइनस आएगा। कहाँ पे बेटा? सर -√2ab sin थीटा। जो sin x वाला है उसके साथ माइनस। सर यहाँ पे है, ये बोला ना? यस सर। Yes मैंने sir. लिखा था उसके बाद में प्लस बना दिया। सही सही सही, मैं देखा नहीं कि ऊपर भी प्लस है। बिल्कुल सही बेटा। हाँ जी, अब क्या करेंगे सर? बस सिंपली आपको dy by dx, ये तो dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड, बाकी के जितने बेकार टर्म्स है सर उसको उधर भेज दो। लेकिन उससे पहले एक काम करो सर, सीधा सीधा आपको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है। देखिए बार बार हम लोग टाइम बचाने के चलते एक काम कर रहे हैं कि सर हमको dy by dx at π/4 पूछ रहा है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x π/4 एंड y का वैल्यू भी π/4 पुट करेंगे सर। चलिए π/4 पुट करते हैं। -√2ab माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस, सो मैं ये माइनस को अभी इग्नोर कर रहा हूं। साइन π/4 बेटा हो जाएगा 1/√2 dy by dx। बहुत केयरफुली समझिएगा। माइनस में √2ab, फिर से साइन x का बेटा हो जाएगा 1/√2। सारे लोग समझ पा रहे हैं 1/√2 कैसे हो रहा है? यस सर। Yes sir. सर क्योंकि आप x और y की जगह पे π/4 रख रहे हो सर, तो इधर हो गया 2b² cos x 1/√2 माइनस 1/√2। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए? समझ गए। Yes. ये भाई साहब मल्टीप्लाई हो रहे हैं dy by dx से। ध्यान से देखिएगा कि dy by ये 2b² पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है ना, dy by dx सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाइड है, क्योंकि y का डेरिवेटिव हमने निकाला था u into v करते टाइम। माइनस में cos π/4 1/√2, और इधर भी हो गया बेटा sin π/4 इज 1/√2 और इज इक्वल टू 0। फिल प्राप्तम, प्राप्तम सम। बिल्कुल
ये और ये कट गए, देखिए जितना कट रहे उसको काट दो, ये भी गया, ये भी गया। हाँ, बाकी का देखते हैं सर। जल्दबाजी में बहुत ज्यादा मत कैंसिल कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ए बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी माइनस 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 प्लस 2b² बाई 2 dy बाई dx। देखिए जरा कैसे हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 2b² बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्या किया था मैंने, क्या किया है कोई बताएगा? यस सर, माइनस 2b² का मल्टीप्लाई किया है आप। वेरी गुड। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहां से 2 कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल। फाइनली मैं dy बाई dx को एक साथ रखूंगा, बाकी के दूसरे वाले टर्म्स को मैं एक साइड भेज दूंगा। तो टेकिंग dy बाई dx कॉमन, वी आर गेटिंग ab प्लस में b² इक्वल टू में ab माइनस का b²। सो फाइनली dy बाई dx आपका आ गया ab, b को कॉमन ले लीजिए, a माइनस b डिवाइड बाई, अगेन यहां से कॉमन ले लीजिए, b a प्लस b, b ने b को मार दिया, आपको मिला dy बाई dx इज इक्वल टू a माइनस अपॉन a प्लस b। ऑन एक्स। वेरी गुड। क्या मुझे dy बाई dx पूछ रहा था बेटा लोग? ना, नो सर, आपसे क्या पूछा जा रहा है? dx क्या dx बाई dy को मैं 1 बाई dy बाई dx लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। तो फिलहाल हम फाइनल वाले आंसर को क्या करेंगे सर, पलटी कर देंगे सर। डन। यस सर। बहुत बेहतरीन सवाल है सर। अब ये सवाल को आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हो, आप इस सवाल को लेंदी बोल सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बेटा अगर यही सवाल आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो इसके होंगे 5 मार्क्स, और जब जेई पूछेगा आपको देगा 4 मार्क्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि सवाल बिल्कुल इस लेवल का नहीं है कि आप बना नहीं पाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मार्ट मेथड। कितने लोगों को ये फीलिंग आ गया था यहीं से कि सर ये जो है आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो सर आपने एक बात बताओ, एक मेथड भी सिखा के रखा है कि whenever we have implicit function, then in order to find dy by dx we always use the funda of partial derivative। सर पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है बेटा? पार्शियल डेरिवेटिव बहुत प्यारा चीज है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाकी सारे कांस्टेंट हैं, भूल जाओ कि दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं। जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए सिर्फ वही फंक्शन है, वही वेरिएबल है। बाकी सर मार्केट में सर फालतू लोग हैं। सर y के रिस्पेक्ट में आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, इसका मतलब सर हमारे लिए सिर्फ y फंक्शन होगा, बाकी सबको क्या किया जाएगा? x कांस्टेंट माना जाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं सर, सवाल पे जरा गौर करते हैं। सवाल दिया था a माइनस का √2b cos x, फिर दिया था a प्लस का, नहीं प्लस माइनस था ना कि माइनस? cos x में प्लस था। cos x में प्लस था, वेरी गुड। और यहां पे आपका माइनस था, सो a माइनस √2b cos y, यही था बेटा? यस सर। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सर बहुत बड़ी काम नहीं है सर। हम लोग इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरी बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा लोग? y के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या बताया था कि आप लोग गलती क्या करोगे कि न्यूमरेटर में आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, डिनोमिनेटर में आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। ये गलती किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पे y दिखता है तो हम लोग y लिख देते हैं, x लिखता है तो हम लोग x लिख देते हैं। लेकिन ऐसे गलतियों से बचे, ऊपर x आता है नीचे y आता है, तो x y से पहले आता है। x y z, हाँ x y से पहले ही आता है, सही बोला मैंने? मेरे को शक भरी निगाहें से देख रहे हैं, x y से पहले आता है। जाओ क्लास नर्सरी में राइमिंग वाला बुक निकालो, एबीसीडी पढ़ो। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्यों बनता है, क्योंकि बेटा जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जरा ध्यान से समझना, जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक ब्रैकेट आपको कांस्टेंट नजर आएगा। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा यही ब्रैकेट आपके काम के लिए है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है सर। तो अगर ये कांस्टेंट है और क्योंकि प्रोडक्ट में है तो ये किस कैसे माना जाएगा सर? इट इज ऑफ द फॉर्म k into x। नहीं समझे? यस सर। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर? के
अब जानते हो ना कि सर अगर 2x का डेरिवेटिव निकालने जाते हैं तो सर 2 का कुछ नहीं होता है। 2 का बिगड़ेगा कब, जब 2 प्लस माइनस। Yes, sir. एक कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है तो डेरिवेटिव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हम तो ये समझ रहे हैं सर कि क्योंकि ये एक कांस्टेंट के जैसा काम कर रहा है तो सर ये तो एज इट इज आ जाएगा। a माइनस रूट 2b cos y, ये एज इट इज आ गया। और अब मैं निकालूंगा इसका डेरिवेटिव। a का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा लोग, 0 प्लस में रूट 2b, और cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x Minus sin x। यस, लगता है बटन मिल गया। कौन सा सर? जो आप खोज रहे थे बहुत दिन से। अच्छा जी, अब आप बता दीजिए बेटा लोग कि y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बताइए। a plus root cos x. फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, किस ब्रैकेट को मैं एज इट इज लिख दूं, पहले वाला कि दूसरे वाला? पहले Sir, वाला। पहले a प्लस रूट 2b cos x। दूसरे वाले का डेरिवेटिव बताइए बेटा लोग। sir, root 0 minus प्लस 2 sin. क्या हमने गलती किया है? हाँ सर, गलती किया है। कौन सा? अरे भैया ये माइनस छोड़ा है आपने। तो देखिए बेटा, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस करोगे तो 0 का कुछ वैल्यू है थोड़ी ना, तो फालतू आया सर। मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ a माइनस रूट 2b 1 बाई रूट 2 b 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई a प्लस रूट 2b 1 बाई रूट 2 b 1 बाई रूट 2। कितने लोग समझ गए? बटन भूल गया सर, क्या बताएं सर, बार बार भूल सर। यस सर, यस सर, यस सर। ऐसा वो मालूम है एक Yes, काम, एक बात सर, क्या हो गया सर? सर जहां पे माइक का बटन होता है ना, हमारा डिस्प्ले फूट गया सर, उधर ही हमको दिखता ही नहीं है सर। सर वहां पर हल्का सा काला डॉट आ गया सर, हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसा ऐसा बहाना मारना कि हमारे पास शब्द ही ना हो। हाँ जी बेटा लोग समझ गए, मैं पाई बाई 4 पे वैल्यू निकाल। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो दुनिया वाले आंख खोलकर देख रहे हैं तो मिल रहा है उनको a माइनस बी और a प्लस बी। लेकिन सर क्योंकि आपको कहा गया dy बाई dx नहीं मांगा गया, आपसे पूछा गया dx बाई dy दीजिए, तो सर आप इनको पलटी कर दीजिए सर, Yes, sir. उल्टा कर देंगे सर, जाएगा। Sir, reciprocal. आंसर वेरी गुड, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। C. मुबारक हो सर आपको, आपने क्वेश्चन सही बनाया। अच्छा अब बताइए बेटा कि कौन सा फंडा सही है, चेन रूल या इम्प्लिसिट? Sir, दोनों सही है. कौन सा यूज करोगे बोर्ड में, कौन सा यूज करोगे? ये चैप्टर ऐसा मत मेरी बात लीजिए। सर 5 नंबर का आएगा ना। और अगर शॉर्ट ऑप्शन में आते हैं एमसीक्यू, उसमें नहीं यूज करेंगे, बाकी लोग में कर सकते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो नेवर यूज फंडा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि बोर्ड का सिंपल सा फंडा होता है बेटा कि आप वो चीज बिल्कुल यूज नहीं करोगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। आप सही बनाकर क्या आओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर मेरे को दोष मत देना। सो अगर आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन को करना है, और मैं बार बार बोर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा बोर्ड में जब डेरिवेटिव के सवाल आते हैं तो ये सब सवाल बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, समझ गए? तो बिल्कुल डरना नहीं है कि सर ये जेई का है तो जेई पूछेगा। बेटा सीबीएसई पूछ सकता है इसको, सीबीएसई पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब बोर्ड में यूज करेंगे तो हमेशा यूज करें आप चेन रूल वाले मेथड को। जब आप एमसीक्यू, बोर्ड में अगर एमसीक्यू है तो बोर्ड वाला सब्जेक्ट ही तो है नहीं, तो बाकी आप इम्प्लिसिट वाला फंडा यूज करें, आंसर आपका आ जाएगा। तो वैसे अगर सच पूछा जाए तो सर चेन रूल हमारे लिए मसीहा है। जो बच्चा जेई का तैयारी नहीं कर रहा है ना, वो भी सवाल को कर देगा, बस वो आपसे जल्दी नहीं कर पाएगा, सिंपल। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन उससे आने से पहले ये क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। सर ये क्वेश्चन है क्या, मुझे ये तो बताओ
देखिए बेटा इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि एक इंटरवल के बाद, एक टर्म के बाद आपको सेम चीज रिपीट होता दिखाई देगा। लेकिन ये आप जब एक बार बोल के इस क्वेश्चन को, अभी मैं बोल रहा हूं कि माइक म्यूट है फिर भी इस क्वेश्चन को बोल कर देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर फंक्शन रिपीट हो रहा है। और जब तक आप बोलोगे नहीं आपको रियलाइज नहीं होगा। तो सारे लोग एक बार बोल लीजिए, मन की आंखों में बोलिए, लेकिन बोलिए, बोलिए सब लोगों ने। Y is equal to sin x। हाँ बेटा बोलिए, आप बोलिए, सही काम कर रहे हो आप, माइक ऑन करके बोलो आप। कोई बोल रहा था, बोलो यार, सही बोल रहे थे आप, बोलो ताकि ये लोग भी सुन ले कि हाँ सर रिपीट हो रहा है। मैं तो बोल ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी बोलिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अरे बोलना है, माइक ऑन करके बोलना है। equals to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus dot 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 Y is equal to sin x upon मुझे ये बताओ, मुझे ये 1 बताओ, plus मैं sin। 3 स्टेप दे रहा हूँ ना, मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, 1 2 3, कहां से रिपीट होना शुरू हुआ है? सर साइन से। sin से। वेरी गुड, साइन से। साइन से रिपीट हो रहा है। अब साइन से जो रिपीट हो रहा है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों ने बोला सर यहां से रिपीट हो रहा है, क्या ये आपका क्वेश्चन है? नो यही तो क्वेश्चन है आपका बेटा। ये किसके बराबर है सर? ये y के बराबर है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। आपके एनसीईआरटी में सवाल कैसे मिलेंगे बता रहे हैं आपको, वो लिख देगा y इज इक्वल टू रूट यू, या ऐसा ही लिख देगा ना, रूट साइन एक्स, फिर लिख देगा रूट साइन एक्स, फिर लिख देगा रूट साइन एक्स, और बोल देगा कि भैया अप टू इन्फिनिटी है, आप इसका डिफरेंशिएट करके दो। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो। लेकिन एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखता है, एनसीईआरटी भी अपने आप को कभी कभी बहुत स्मार्ट बनता है। वो यहाँ पे यू लिखेगा और बगल में लिखा है वेयर यू इज इक्वल टू साइन एक्स। मतलब ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं लिखेगा, थोड़ा डराने के लिए इधर उधर घुमाएगा। वो होते हैं ना लोग, तरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, पता नहीं कैसा तो है, वैसा ही काम है। वैसा आप सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे बेटा कि रेपिटेशन है, और वैसे क्वेश्चंस कहां मिलते हैं? जेई ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पसंद करता है। सेम क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं होता है, पहला रेपिटेशन में आप देखेंगे कि सर जो पहला रेपिटेशन है, क्या y का वैल्यू है सर रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, तो क्या मैं इतने वाले पार्टी को y लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, क्योंकि Yes, y sir. तो वही, तो मैं वही Yes, बोल, sir. ये आपका पहला रेपिटेशन यहाँ पे हुआ, तो आप उसको y मानिए, क्योंकि y ही तो है ये, sin x अपॉन 1 प्लस cos Yes, x sir. 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x, वही तो है सर। तो फिलहाल अगर मैं इसको y पुट करता हूं, तो पुट करते के साथ जो क्वेश्चन बनेगा बेटा उस पर ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस में y। मेरे को यहां से y रखना था, मैंने बाकी ऊपर का सेम रखा, बाकी यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। बिल्कुल सर। अब एक बात देखिए, बन रहा है y इज इक्वल टू, बहुत केयरफुली समझिए, साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 प्लस वाई प्लस का cos x। चमका, फिल प्राप्तम, प्राप्तम सर, समझा कि नहीं? Yes sir। सर थोड़ा और घूर लो, नजर लगा दो, क्या मालूम समझ में आ जाए आपको। सर अब आ गया सर। आ गया सर। सर आ गया समझ। नजर मत लगाना कि गलती हो जाए ना, इतना घूर के भी नहीं देखना है। अब देखिए कम और कर रहे हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। सर आपने ये काम क्यों किया? क्योंकि बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है तो मैं आपको पहले ही बता के रखा हूं कि while differentiating the implicit function by using the funda of partial derivative, आपको हमेशा राइट साइड में क्या क्रिएट करना है? 0। तो मैंने ये वाला टर्म भी इधर लेकर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर लेके आया। नाउ हम फाइंड करने जा रहे हैं बेटा dy बाई dx। सर सच में dy बाई dx ही सवाल मांगा है क्या? एक बार देख लेते हैं। dy बाई dx ही बोल रहा है कि मेरे को इसको प्रूफ करके दो। तो वैसे dx बाई dy पूछे या dy बाई dx पूछे, सर हमारा तो काम एक ही है कि हम dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx बाई यूजिंग फंडा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव बोलता है सबसे पहले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि x y से पहले आता है।
सो डेल एफ बाई डेल वाई। चलिए जी बेटा लोग बताइए वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आपका काम है यहां से स्टार्ट कीजिए। इसका डेरिवेटिव जीरो इसका डेरिवेटिव, जीरो इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स वाई। सर माइनस क्या बात है, माइनस वाई साइन एक्स लिख दूं? यस सर। क्या बात है, यस सर लोग इसका डेरिवेटिव कोज सर सॉरी कोज 1 प्लस वाई। 1 plus y. Yes, sir. गुड। और आगे देखते हैं, अब y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बताइए। 1 1 plus 2y 2y plus प्लस x कांस्टेंट, मतलब cos x कांस्टेंट है, तो Yes, y sir. का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, तो आप क्या लिखोगे चलो? cos x cos x cos x. सर cos x sin x माइनस sin और 1 प्लस डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव, सर 1 इसका डेरिवेटिव 0, सर 1 हो गया 2 हो गया परफेक्ट। 1 plus y. ओवरऑल सॉल्व करते हैं बेटा लोग, देखिए 0 प्लस 0 तो सर 0 ही हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं लिख रहा हूं सर 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस में y साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स है कि साइन, सही है ना, cos x sin x ही आएगा। हाँ cos जी, x ही आएगा। यस सर हो गया जी आंसर। यस हम सर। जिनको डाउट है कि सर क्या आपका आंसर सही आया है, तो बेटा एक काम करते हैं, आपके लिए हम अपना आंसर यहीं पे छाप देते हैं ना, आप मिलाते रहना, देखो मिल गया। यस सर। यस सर मिल गया। यस सर दीजिए यहाँ पे लिख दिया, मिला लेना ना, मैच द फॉलोइंग 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई से मैच करें, वही तो करना है। सर ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है। वैसे आप समझ गए हो कि सर पहला रेपिटेशन यहाँ से हो रहा है, देख रहे हो 1 प्लस 2x, यस सर। तो ये यस सर इसको क्या करोगे, f ऑफ x पुट करोगे, प्लस x आ जाएगा सर। f ऑफ x पुट करोगे ना, क्योंकि सवाल में f ऑफ x दिया है, तो इसको f ऑफ x पुट यस करोगे। सर लेकिन किसी सर। बुजुर्ग ने आपको बताया है कि दुनिया का हर f ऑफ x को हम y मानते वाई मानते हैं। हैं, हर y को हम f ऑफ x मानते हैं। x मानते हैं। एक्स मानते हैं वो बुजुर्ग आदमी है कौन? सर ढूंढना पड़ेगा। किसने बताया था आपको y को f ऑफ x मानना और f ऑफ x को y मानना? मैंने बोला बेटा आपने बड़े बुजुर्गों ने। सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम बड़े बुजुर्ग हैं? सर आपने बताया था नो सर इत्तू सा भी शर्म आई मेरे को बुड्ढा बोलते हुए, इत्तू सा भी। नहीं सर। नो सर सर। आपको ही बोला मेरे को यही सुनना था कि बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया, आपने बोल दिया हाँ सर बड़े बुजुर्गों ने ही बोला है। अब मैं एक चीज नहीं बताऊंगा, मेरे को बुड्ढा बोलते हो बताने पे। अब मैं महाभारत के जमाने से हूं ना, महाभारत मैंने आंखों से देखा है, सामने लाइव था, एकदम मजा आ रहा था मेरे को। इतना अच्छा समझाओ कि 4 लोग बुजुर्ग बोलते हैं, वही बता रहा है बेटा, मेरे सामने रामायण हुआ, मेरे सामने महाभारत हुआ, सारा मेरे सामने हुआ है यार। अब ये मत बोलना सर आपके चलते हुए, भैया हम नहीं थे। सर आपने श्री कृष्ण को देखा तब? हाँ देखा था, मेरे दोस्त थे, हम लोग जाते थे उधर रेस्टोरेंट में, चाय पीते थे साथ साथ। कामा सर ही तो थे। इतना भी बुढ़ा नहीं हूं ना, मेरे को बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया, नहीं तो कई भक्त लोग नाराज हो जाएंगे, सर हमारे भगवान के साथ आपने चाय पिया सर, बहुत गंदी बात है। था सर ने रथ की सरकमफेरेंस निकाली थी, हाँ मैंने निकाला था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस टाइम पे मैकेनिक था ना, सर। आप युद्ध में भी काम करता था। तो श्री कृष्ण के साथ। तो आज के बाद बड़े बुजुर्ग मत बोलना, नहीं तो एक फंडा नहीं बताऊंगा। Yes, sir. यस सर 2 साल बड़े हैं, आपको अपने आप को बुढ़ा नहीं बोलेंगे, हमको बुढ़ा बोल रहे हैं। 2 साल बड़े हैं आप हमसे, मालूम है आपको, हम क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि क्लास 10th का बंदा आपको पढ़ा रहा है। हाँ सर सही बोला सर आपने। चलिए जी हो गया बेटा, बकवास बंद करते हैं, सीधे आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। पहला मिथ,
जो दुनिया में फैली पड़ी है कि सर जब हमको लॉग दिख जाए तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अरे भैया नहीं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि कहानी में लॉग दिखेगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन में लॉग दिख जाएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों बोला जाता है, सुनिए आगे कहानी को। पहला कि सर ये यूज कब किया जाएगा, जब आपको कोई फंक्शन दिया हो और फंक्शन के पावर में ही कोई फंक्शन बैठा हो। फंक्शन के पावर में अगर कोई फंक्शन मिले तो ऑलवेज यूज लॉग, क्योंकि जब कोई ज्यादा सर पे चढ़ता है तो लोग ही आते हैं बचाने के लिए, है ना। लोगों का काम है सर कि हर ऊपर वाले इंसान को पीछे खींचना, नीचे पटकना। सर लोग यही काम करते हैं, आजकल के लोग यही करते हैं कि किसी को ऊपर देखे उसको खींचकर नीचे ला दो। इसको याद करने का एक और तरीका होता है बेटा लोग कि y इज इक्वल टू, हम वेरिएबल के पावर में वेरिएबल देखते हैं, सो ऑलवेज यूज लॉग। अब बात यह है कि सर आप लॉग बुला करके क्या कर लोगे, तो चलिए देखते हैं सर लॉग आने से हमारा फायदा क्या होता है। मान लीजिए बेटा सवाल दिया है आपको y इज इक्वल टू लॉग x के पावर में x दिया है, लॉग x के पावर में x दिया है, और लेट्स से कि log x के पावर में sin x दिया है। अब हमने सर डिफरेंशिएशन में सर हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा है सर पावर रूल तो कभी आया नहीं सर। दो पावर रूल आए थे, एक आया था x पावर n वाला और दूसरा आया था सर a पावर x वाला। यहां पे ये वेरिएबल था, ये कांस्टेंट था, यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल था। दैट मीन्स सर वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ वेरिएबल पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट पावर वेरिएबल। वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो क्या करेंगे सर, बोल देंगे सर बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग्स टू आवर फॉर्मूला लिस्ट, सो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। ऐसा लिखकर आ जाए सर, ऐसा तो काम कर नहीं। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला है? नो सर। नहीं ना, सर। ठीक है। अब किसको बुलाया जाएगा बेटा, लॉग बुलाएंगे। लॉग का पहचान लॉग नहीं है, लॉग का पहचान है कि वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल दिख जाए तो ऑलवेज यूज लॉग। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क दिया गया था बेटा, जैसे ही आप इसको y इज इक्वल टू लॉग x का पावर y लिखोगे, आपको किसको यूज करना पड़ेगा, लॉग। आपने देखा सर वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिखा तो यूज करें आप लॉग को। अब सर लॉग यूज करते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड वी विल गेट log y टू log ऑफ log x क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा लोग, जरा बताना। sin x into sin x into log x। परफेक्ट। नो सर। लॉग बुलाने से फायदा ये हुआ कि अब की बार जो फंक्शन आपको मिला उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, प्रोडक्ट रूल से। क्योंकि मैंने आपको यही बात बोला था कि हम प्रोडक्ट रूल जानते हैं, हम क्वोशिएंट रूल जानते हैं सर, हम कांस्टेंट पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, हम वेरिएबल पावर वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हम लॉग को यूज कर लेते हैं। तो लॉग का पहचान ये कि फंक्शन के पावर फंक्शन दिख जाए, यही है। तो अब सर u इंटू बी लगाकर सॉल्व हो जाएगा क्या? अरे बिल्कुल हो जाएगा, करके देखिए होगा कि नहीं होगा। सो log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v sin x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x का इंटू cos x। सो 1 by y dy by dx is equal to sin x by x प्लस में cos x इंटू log x। अच्छा अब देखो, जल्दबाजी में एक गलती ये होती है कि हम ये आंसर लिखकर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान दो बेटा कि जब भी आप लॉग का यूज करेंगे आपका क्वेश्चन भी आंसर में आता है। कैसे आता है, जब आप इस y को राइट साइड में भेजोगे डिवाइड बाई डी होगा, वो होगा y इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस में cos x इंटू log x। फिर y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू log x का वेरी गुड।
अब एक बच्चा बैच 2 में बोल दिया कि सर sin x by x 1 होता है। सर वो लिमिट के केस में। तो मैंने बोल दिया कि बेटा फिर लिख लेना। जैसे ही आप लिखोगे आंसर में -1 मिलेगा आपको। तो आपने इधर 1 लिखा और क्वेश्चन पेपर वाले ने आप -1 लिखा। बैलेंस 1 -1 0 नलीफाई हो गया ना। ऐसा जादूगर ना बोले। वैसे बच्चे का बोलने का मतलब ये नहीं था, मैं मस्ती कर रहा हूं। बच्चा बोला कि सर sin x by x को देखकर लगता है 1 लिख दूं। आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, लिमिट के केस में होता है। बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा आपने। अब ये क्वेश्चन करते हैं और आज के लिए हमारा आखिरी सवाल यही है। क्या बात कर रहे हो सर, सारे जनता के बीच में सर खुशी की लहरें दौड़ाई सर। आज के लिए आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं। वैसे सवाल बहुत प्यारा है, सच बता रहा हूं, बहुत प्यारा सवाल। 2019 में पूछा है, जिन लोगों को पूछा रहेगा उनके लिए तो भाई क्या ही बताएं हम। मतलब वही है कि राशन दुकान पे आपको थोड़ा सा 50 पैसे का चॉकलेट दे दिए, तो जेई के पेपर में 25 क्वेश्चन में चिंदी चिंदी सवाल दे दिया है लोगों ने। होते हैं ना 8 से 10 सवाल चिंदी होते हैं। 2x का पावर 2y इज इक्वल टू 4e पावर 2x माइनस 2y। क्वेश्चन देख करके फील आती है बेटा लॉग यूज होगा? Yes, sir. यस सर। अभी भी कुछ ही लोग को फेल आ रही है। चलिए हम लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद दिखाएंगे आपको जादू की लोग जादू करेंगे क्या। यहां पे भी जादूगर मिलेंगे ना, हर गली में 2-4 जादूगर मिल जाते हैं। 4e 2x माइनस 2y। देखिए पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है कि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं। बोलिए यस सर। Yes, sir. यस सर। नो सर। जादूगर की संख्या बहुत ज्यादा है Yes, इस sir. बैच में। जरा बताना लिख सकते हैं कि नहीं। No, sir. लिख सकते हैं बस 4 की पावर 2। हो 4 की पावर समझा नहीं। 2 की पावर 2। सर एक्सपोनेंशियल में से 2 कॉमन लेके 2 की पावर 2 होल का स्क्वायर कर देंगे। वाह, वैसे करके मिलेगा क्या? सर फिर होल की पावर 2 मिल जाएगी, फिर वो आगे आ तो जाएगा। पावर में तो x माइनस वाई आपका रह ही गया। वैसे आपने दिमाग सही लगाया ना, अच्छा किया आपने। इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हैं कि सर हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सर ये होल पावर में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं आप लोग। Yes, sir. वेरी गुड। B3 बैच वाले हमारी उम्मीद से 2 कदम आगे चलते हैं। क्यों? मेरे को लगा कि कोई प्राणी होगा इधर, कोई क्रिएचर होगा यहाँ पे, जीव जंतु, जो लिखेगा इसको ऐसा नहीं। तो मैं आपको पहले ही मना कर देता हूं कि बेटा ये वाला पाथ खतरों से खाली नहीं है, मत जाइएगा बहुत गंदा फंसोगे और आंसर लास्ट में आपको हासिल होगा कुछ नहीं। तो इसको मैं दूसरे तरीका से लिख रहा हूं, देखिए कैसे। मैं इसको 2y log 2x इधर लिखूंगा log 4 प्लस में 2x माइनस 2y log e। क्या अब सही है बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. into b is log of a plus log b। तो मैं सबसे पहले वो वाला फंडा लगाया और यहां पे मेरे को मिला कि log e के पावर में 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई यहां पे आ गया। और दुनिया वाले जानते हैं कि सर log e का वैल्यू 1 होता है। कांस्टेंट। क्या आप नहीं जानते हैं? जानते सर, हम भी जानते हैं, बस बताना नहीं चाहते थे कि क्या मालूम सर को मालूम होगा कि नहीं। भैया हमें मालूम है। अब एक काम करते हैं सर, 2y log 2x 2 काट दे। अच्छा नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 2 कट जाएगा, कट जाएगा सर। y log 2x इज इक्वल टू log 4 को मैं log 2 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर 2 log 2 हो जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ log 2 लिख रहा हूं और यहाँ पे x और यहाँ पे y हो जाएगा। क्या Yes, ये sir. बात सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। Yes. Yes, sir. यहाँ से काम करते हैं सर, y log 2x माइनस log 2
प्लस का x नहीं माइनस का x सर माइनस का x प्लस का 0। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फंडा लगा देते हैं सर, dy बाई dx। तो एक बार मैं बार बार अब ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एक बार मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा y इंटू लॉग 2x का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव माइनस 0 माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं log 2x, y का डेरिवेटिव 1, log का 0, x का 0, 1, y का 1। बोलो नहीं समझ गए सारे? यस सर Yes, sir. बच गया माइनस ऑफ y बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई log log 2x plus 1 1। 2x थोड़ा plus और 1. इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो बेटा हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई x 1 प्लस log 2x। क्या मैं सही हूं? Yes, sir. Yes, sir. x को मल्टीप्लाई किया फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टर्म्स अरेंज हो गए। एक बात और ध्यान दीजिए बेटा कि log के पावर अगर बेस में e है तो मैं इसको ln भी लिख सकता हूं। Yes, sir. तो इस बात को ध्यान Yes, देखिए। sir. एक बच्चा बोल दिया मेरे को पिछले बार कि सर log से सीधा ln कैसे लिख दिया सर आपने, ये समझ में नहीं आया। हम क्या करें अब देखिए बात ये कि आपसे dy बाई dx नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि dy बाई dx में इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। करते थे मल्टीप्लाई 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर इंटू dy बाई dx कितना हो जाएगा बेटा लोग? ये हो जाएगा सर x माइनस का y डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस ln 2x का मल्टीप्लाई 1 प्लस ln 2x के होल स्क्वायर से। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो एक दो लोग यहाँ पे शहीद हो जाएंगे। कौन से सर? ये एक और ये खत्म। बचा आपका x माइनस वाई 1 प्लस ln 1 2x plus log 2x. होल डिवाइड x। अब यहां के बाद बेटा जब आप ऑप्शन देखोगे तो पूरे ऑप्शन में से भी आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। मैं चाहता तो मैं आपको बीच में ही बता सकता था कि आपको ये काम करना है, लेकिन जानबूझकर नहीं बताया। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप फंसो। आप ऑप्शन देखोगे आपको आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में कम है तो डाउट आप मालूम है कहां पे करोगे? आपके सॉल्यूशन पे डाउट करोगे। ये आपको लर्निंग दे रहा है मुझे कि आप 3-4 मिनट बर्बाद कर दोगे कि सर इतना आसान सवाल था कि हमने तो कहीं पे गलती किया नहीं, तो हमारा सर वाई आ क्यों रहा है सर, और ऑप्शन में वाई नहीं आ रहा है। तो आप इस वाई के चक्कर में फंस जाओगे, आपका समय बर्बाद कर दोगे। करना क्या था? इसको और सॉल्व करना था। तो लर्निंग ये मिलता है कि हमेशा हार मत मानिए। इतना भी कॉन्फिडेंस आपका वीक हो जाए कि आप अपने ही सॉल्यूशन पे बार बार शक कर रहे हो कि सर हम तो गलती की है। बिल्कुल नहीं, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा होगा x प्लस एक्स ln 2x माइनस वाई ln 2x, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर y ln 2x का तो हमने वैल्यू निकाल के रखा है। याद आया आपको? यहाँ पे Yes, sir. y ln 2x का सर हमारे पास वैल्यू ही पड़ा है, Yes, sir. और कितना है log 2 प्लस x f minus y x प्लस x ln 2x माइनस y, माइनस में क्या था? ln 2 माइनस x plus y। हाँ, अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, और अंदर वाले साइन को चेंज कर दे रहा हूं। चलेगा? कोई दिक्कत? 12th के बच्चे हैं सर, इतना तो कर ही सकते हैं। 2-4 लोग फिर से शहीद हो रहे हैं। Yes, sir. सच में शहीद हो रहे हैं ना सर? No, sir. प्लस में नहीं हो रहे. माइनस वाई, तो माइनस की जगह पे प्लस वाई आएगा बेटा। ये देखिए ln 2 प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई, तो अंदर का साइन यहाँ पे माइनस होगा और वहां पे प्लस वाई होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, मिल गया आपका x 2x minus ln 2x माइनस ln 2 डिवाइड बाई x। by आप देखिए आपको आपका ऑप्शन नजर आ जाएगा। option. सो इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? कि कि हमें कभी हमेशा हार हमेशा सर, हमें- गलत नहीं होते, यस हम सही भी होते हैं, सही करके भी हम गलती कर देते हैं। और सच पूछिए तो क्वेश्चन टारगेट भी यहीं पे किया था बच्चे लोगों को। जो देखो वो चाहता है कि आप अपना टाइम बर्बाद करो और कुछ नहीं चाहता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता है कि आप हमारा सवाल मत बनाओ, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बच्चा पूरा पढ़ के आए तो सवाल अभी नहीं बनाएगा, लेकिन 10 घर पे जाकर बनाएगा, लेकिन बना देगा वो। लेकिन वो चाहता है कि आप मेरे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर मेरा सवाल मत बनाओ। उसका टारगेट ये है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अप्रोच यही होता है कि जब आप हमारा पेपर सॉल्व करने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आप उस टाइम पे उस पेपर को सॉल्व मत कर पाए। बाकी घर पे जाने के बाद आप रिग्रेट कीजिए, अरे यार मैं 2+2 को फाइल लिख दिया यार। करो आप घर पे जाकर ऐसा काम। हमारे यहाँ तो फाइल लिखा है, आपको यही चाहता है। तो हर बार अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट नहीं करना है आपको, कुछ सॉल्व भी कर लेंगे तो आंसर आ जाता है। सो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे। सर आप क्या हुआ बेटा? सर आपका भी धन्यवाद।